जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भुवन क्लासेस पर। आज चर्चा करेंगे JSSC सीजल के तहत पेपर फर्स्ट में मैंने कुछ टॉपिक पर चर्चा किए हैं जो कि पिछले वीडियो में बताए गए हैं। आप सभी उन्हीं जानकारी को प्राप्त करने के लिए पिछले वीडियो को जरूर से जरूर देखें तथा आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। JSSC सीजल के तहत पेपर फर्स्ट में आपको पैसेज तथा ग्रामर, पैसेज का अभ्यास करें, इसी से आपका पैसेज सॉल्यूशन हो जाएगा तथा ग्रामर आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। ग्रामर का सॉल्यूशन, ग्रामर में कुछ विशेष टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। जैसे आज चर्चा करेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस, जिसे हम टेंस भी कह सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंस का हिंदी मीनिंग कालों का अनुक्रम। काल जैसे अभी वर्तमान में जी रहे हैं, ये हुआ वर्तमान काल। जो बीत गया वो भूतकाल, और जो आने वाला है वो हुआ भविष्य काल। इसी तीनों काल के संदर्भ में वीडियो रहेगा। सीक्वेंस ऑफ टेंस मुख्यतः 12 प्रकार के होते हैं। जैसे आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर जो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसी तरह से आप पढ़िए, आपका सीजल क्रैक होना निश्चित है। ठीक है। टेंस, जो सीक्वेंस ऑफ टेंस, इसको टेंस के अनुसार नहीं पढ़ेंगे, सीक्वेंस ऑफ टेंस के अनुसार पढ़ेंगे। जैसे डू एंड डोज, ये क्या है? डू एंड डोज एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि टेंस में ही ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, टेंस के अंदर ही ये आएंगे। डू और डोज ये एक हेल्पिंग वर्ब है, जिनमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको वर्ब के रूप में वर्ब फॉर्म 5 या तो वर्ब 1, यही दोनों में से आपको कोई एक रहेगा। जैसे राम गोज, राम जाता है। इसी तरह आपको सभी 12 टेंसों का हेल्पिंग वर्ब तथा वर्ब का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप सीजीएल पेपर फर्स्ट के अंदर ग्रामर को आप सही ढंग से सॉल्यूशन कर पाएंगे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज, एम एंड आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। इनके प्रयोग चाहे सेंटेंस में, जैसे कि ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर यदि इज एम आर का प्रयोग हो तथा इसमें वर्ब का भरने का स्थान रहे फिर इन द ब्लैंक्स में, तो आप वर्ब 4 ही यहाँ पर भरेंगे। जैसे सेंटेंस का अंदर मान लीजिए कि इज है, ठीक है, इसके अंदर आपको वर्ब फिल करना होगा।
तो यहाँ आपको ING फॉर्म ही आपको फिल करना होगा, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होंगे। इसी तरह चलिए परफेक्ट देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिनका हेल्पिंग वर्ब है हैज एंड हैव। हैज एंड हैव जो कि आप प्रयोग करेंगे वर्ब के साथ। जैसे सेंटेंस है, ये सेंटेंस रहा, यहां पर आपको फिल करना है, इधर सेंटेंस है। सेंटेंस के अंदर यदि हैव या हैज हो तो आप वर्ब का थर्ड पर्सन प्रयोग करेंगे, ठीक है, वर्ब का थर्ड पर्सन, जिसमें सीजीएल जैसे सीजीएल के अंदर जो फर्स्ट पेपर का ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, उसमें जैसे दो ही टाइप का ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ सहायक क्रिया दिया हुआ हो, नहीं तो क्रिया दिया हुआ हो, क्रिया रहेगा अथवा सहायक क्रिया रहेगा। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब दिया रहे तो आपको वर्ब चुनना होगा, यदि वर्ब दिया रहे तो आपको हेल्पिंग वर्ब चुनना होगा। इसी तरह से आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब ऑफ हैज बीन तथा हैव बीन का ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, यहां पर आपको वर्ब का फिल करना है, ठीक है। सेंटेंस के अंदर यदि हैव या हैव बीन हो तो आप वर्ब का चौथा फॉर्म यानी ING फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। यदि आपको सेंटेंस में वर्ब हो दिखे और हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना हो, देखें कि टेंस किस में है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो आपको हैज बीन या तो हैव बीन दोनों में कोई एक ही चुनना होगा, तभी आपका क्वेश्चन सही कर पाएंगे आप। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे पास्ट सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डिड, जो कि मान लीजिए सेंटेंस है, यहां पर आपको वर्ब का फिल करना है, ठीक है। ये सेंटेंस रहा, यहां पर आपको वर्ब फिल करना है। सेंटेंस के अंदर यदि डिड हो तो आप वर्ब वन का ही प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस पास्ट में हो और वर्ब वन हो सेंटेंस में, यदि आपको हेल्पिंग वर्ब चुनने के लिए बोला जाए तो आप डिड को ही चुनेंगे, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होंगे। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस जिसका हेल्पिंग वर्ब है वाज एंड वेयर, ठीक है। यदि सेंटेंस में मान लीजिए सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स और इधर सेंटेंस है,
यदि सेंटेंस में आपको वाज और वेयर दिखे तो आप वर्ब का चौथा फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए यदि सेंटेंस में आपका आईएनजी फॉर्म हो और आपको हेल्पिंग वर्ब चुनने के लिए बोला जाए तो आप वाज या वेयर का ही प्रयोग करेंगे इस सेंटेंस में, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, जिनका हेल्पिंग वर्ब है हैड। जैसे हैड का प्रयोग कैसे करें, ठीक है, मान लीजिए आपको सेंटेंस दे दिया गया है हैड, ठीक है, सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स और इधर सेंटेंस है, ठीक है। यदि सेंटेंस के अंदर में हैड का प्रयोग है और आपको सेंटेंस में वर्ब चुनने के लिए बोला जाए तो आप वर्ब 3 का चयन करेंगे, ठीक। वर्ब 3 जैसे गो का वर्ब 3 क्या होगा, गो वेंट गॉन, गो का वर्ब 3 गॉन होता है। यदि सेंटेंस में हैड हो और आपको वर्ब का चयन करना बोला जाए तो आप गॉन का ही चयन करेंगे, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट हो पाएगा, ठीक है। यदि सेंटेंस में वर्ब 3 हो और आपको हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करने बोला जाए तो आप हैड का ही प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस यदि रहे तो, नहीं तो जिस टाइप का टेंस होगा उसी के अनुसार आपको फॉर्मूला लगाना होगा, तभी आपका सेंटेंस सही हो पाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, जिसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। जैसे देखिए हैड बीन, मान लीजिए यहाँ सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स और इधर सेंटेंस है, ठीक है। या तो आपको यहाँ सेंटेंस रहे, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, ठीक है, तो भी घराना नहीं है आपको, ठीक है, जहां कहीं भी दे हैड बीन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यदि सेंटेंस के अंदर हैड बीन है, ठीक है, टेंस पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी आपका ये फॉर्मूला, ठीक है, काम करेंगे। टेंस के अनुसार ही आपको देखना है, ठीक है, टेंस पहले पकड़िए कि टेंस कौन सा है, उसी का आधार पर आप फॉर्मूला लगाइए। जैसे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, ठीक है, सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है तो आपको वर्ब का प्रयोग वर्ब फोर का ही प्रयोग करना होगा। जैसे आईएनजी फॉर्म, जैसे गो का गोइंग, इसी का प्रयोग करना होगा, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होंगे, ठीक है। यदि सेंटेंस में आपको वर्ब फोर है और सेंटेंस पास्ट टेंस यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो और वर्ब फोर का प्रयोग किया गया है तो आप हैड बीन का ही चयन करेंगे, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट हो पाएंगे। जैसे कंपटीशन एग्जाम में एक एक नंबर का बहुत ही महत्व है, इसीलिए आपको ध्यान से ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, तभी आप करेक्ट कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनाइट के अंदर आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप, ठीक है, विल, विल एंड सेल, सेल का ही प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि सेंटेंस दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस है इधर, ठीक है, और टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का हो
तो आप क्या करेंगे, ठीक है। विल सेल इसका क्या है, समझे, हेल्पिंग वर्ब। और इसके अंदर आप वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें प्रयोग होगा, ठीक है। सेंटेंस दिया गया है जिसमें विल सेल का प्रयोग है और आपको वर्ब चुनने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे, वर्ब वन का ही चयन करेंगे, ठीक है। और आपको सेंटेंस के अंदर यदि वर्ब वन है और सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनाइट का है तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या चयन करेंगे, विल या सेल, दोनों में आपको जो करेक्ट लगे उसी को आप चयन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस जिनका हेल्पिंग वर्ब विल बी तथा सेल बी, ठीक है। इन दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं आप। उसी तरह हम जैसे मान लो सेंटेंस दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस है, ठीक है। और सेंटेंस को पहले आपको पहचानना होगा कि सेंटेंस किस टेंस में है, ठीक है। सेंटेंस मान लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, आपको देखना होगा यहाँ पर पूछा क्या गया है, वर्ब फिल करने के लिए बोला जा रहा है या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। यदि आपको वर्ब पूछा जाए क्या करेंगे, देखेंगे कि हाँ विल सेल या सेल भी आपका सेंटेंस में रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या भरना होगा, वर्ब। तो वर्ब क्या भरेंगे इसमें, कंटिन्यूअस फॉर्म जहां भी हो वर्ब फोर का ही प्रयोग होंगे, ठीक है। आईएनजी फॉर्म फिल करेंगे या वर्ब फोर, ठीक है। सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है और नहीं फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है। सेंटेंस में आपको वर्ब दिया गया है वर्ब फोर और आपको हेल्पिंग वर्ब चुनने के लिए बोला जाए तो आप क्या चयन करेंगे, विल बी या सेल बी, इन दोनों में ही करेक्ट है आंसर, ठीक है। आपको जो वहां पर परफेक्ट लगे उसी को आप चयन करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट जिनका हेल्पिंग वर्ब will have तथा shall have, ठीक है, shall have, ठीक है। यह है इनका क्या हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है और इधर भी सेंटेंस है। आपको सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस कौन सा टेंस में है। सेंटेंस यदि फ्यूचर परफेक्ट में हो, ठीक है, तो आपको विल सेल और सेल, विल हैव और सेल हैव का चयन करना होता है। यदि सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग किया गया है और आपको हेल्पिंग वर्ब पूछा जा रहा है तो आप क्या प्रयोग करेंगे, विल हैव सेल हैव, इन दोनों में ही आपको चयन करना होता है, ठीक है। इन दोनों में ही सही रहेगा, आपको जो परफेक्ट लगे उसी को आप चयन करें। यदि सेंटेंस में आपको विल हैव और सेल हैव का प्रयोग किया गया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस हो उसमें विल हैव और सेल हैव का प्रयोग किया गया है और आपको पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा वर्ब को आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लगा सकते हैं, ठीक है।
थर्ड फॉर्म। जैसे बताया ना पहले कि गो एंड गॉन जो होता है वर्ब 3 है, इसी तरह जो भी आपको पूछा जाए यहाँ पर आप वर्ब 3 का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इनका हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप क्या प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन, इन दोनों में आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए उसी तरह सेंटेंस दिया गया है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स, और सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर आपको विल शैल, ठीक है, विल या शैल दोनों में कोई एक रहेगा। ठीक है, विल हैव बीन का प्रयोग यदि किया गया है सेंटेंस में, और सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता भी होगा। ठीक है, पहले सेंटेंस को पहचाने कि कौन सा टेंस में है सेंटेंस, तभी आप पकड़ पाएंगे। ठीक है, जो एग्जामिनर जो आपका क्वेश्चन सेट करता है उसको आप पकड़िए कि कैसे सेट किया गया है क्वेश्चन को। ठीक है, तभी आप करेक्ट कर पाएंगे। सेंटेंस में यदि विल हैव बीन का प्रयोग किया गया है, सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, तो आप वर्ब का चौथा फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का ही चयन करेंगे यदि वर्ब आपसे पूछा जाए। नहीं तो आपको दिया जाएगा कि वर्ब 4 दिया गया है और सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, और आपसे पूछा जाए कि हेल्पिंग वर्ब का चयन करें, और ऑप्शन में मान लीजिए कि विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इन दोनों में एक रहेगा। ठीक है, और बाकी मान लीजिए वाज, एक मान लीजिए डू, और एक नॉन ऑफ दीज है। ठीक है, आप कौन सा चयन करेंगे? विल हैव बीन, इसी का चयन करेंगे तभी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका समाप्त हो रहा है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका समाप्त। इसी तरह आप सभी पढ़ते रहें। ठीक है, आगे इसी तरह हमारे क्लास से बनाए रहें और क्लास को ध्यान से देखिए आप लोग, तभी आप लोग क्रैक कर पाएंगे JSSC CGL, और आप लोग अपनी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करते रहें। ठीक है, और इसी तरह क्लास को डेली आप लोग देखिए, इसी से आप लोगों का JSSC CGL क्रैक हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद आप सभी को।